सबसे पहले दिव्येश, आपका रुख करते हुए ग्राउंड जीरो पर आपकी मौजूदगी है। आज रात एनसीबी दफ्तर में ही रहेंगी भारती और कल उनकी कोर्ट में पेशी होगी। और हर्ष को लेकर क्या खबर है, क्या उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है जो भारती के पति हैं? जी चित्रा, बिल्कुल भारती सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। एनसीबी सूत्रों का यही कहना है कि आज रात भारती को इसी दफ्तर में, एनसीबी के मुंबई स्थित दफ्तर में ही रखा जाएगा। महिला कर्मचारी रहेंगी उनके साथ और कल उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। हर्ष लिम्बाचिया जो कि भारती के पति हैं, उनसे अभी भी पूछताछ जारी है। अभी भी उन्हें ग्रिल किया जा रहा है, सारे डिटेल्स उनसे मांगे जा रहे हैं। पेडलर्स के बारे में पूछा जा रहा है, किससे वो ड्रग्स मुहैया कराते थे, किससे खरीदते थे ड्रग्स, कितने पैसे देते थे, किन और ड्रग्स पेडलर्स के संपर्क में वो थे, ये सारी जानकारी उनसे ली जा रही है। उन पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। हो सकता है एनसीबी उन्हें भी अरेस्ट कर ले, पर अभी तक उन्हें अरेस्ट मेमो नहीं दिया गया है, जबकि भारती को अरेस्ट मेमो दे दिया गया और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। कल उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। आपको बता दें कि एक पुख्ता इंफॉर्मेशन के तहत भारती के घर और ऑफिस में एनसीबी ने आज सवेरे रेड की थी, जिसके बाद उनके घर से गांजा बरामद हुआ। उन्हें तुरंत ही कहा गया था इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए। करीब 2:45 बजे इसी एनसीबी स्थित दफ्तर में हर्ष और भारती पहुंचे। हर्ष एनसीबी की गाड़ी में आए, जबकि भारती स्वयं अपनी गाड़ी में आई थी। यहाँ पर उनसे करीब 2 से ढाई घंटे की पूछताछ के बाद उन्होंने कबूला कि वो ड्रग्स का सेवन किया करती थी। हर्ष ने भी कबूला कि वो ड्रग्स का सेवन किया करते थे। एनसीबी दफ्तर की तस्वीरें देखिए, एक्सचेंज बिल्डिंग जो लिखा हुआ है, यहीं पर ऊपरी माले पर पूछताछ की गई। भारती को अलग कमरे में बिठाया गया, उनके पति हर्ष को अलग रूम में बिठाया गया और यही वो जगह है जहां पर रिया चक्रवर्ती से घंटों सवाल जवाब किए गए थे। उनके भाई से भी पूछताछ का लंबा दौर चला था। इसके बाद श्रद्धा कपूर भी इसी एनसीबी दफ्तर में आई थी, सारा अली खान भी यही एनसीबी दफ्तर में आई थी। हालांकि दीपिका पादुकोण से पूछताछ एनसीबी के दूसरे दफ्तर यानी कि गेस्ट हाउस में किया गया था, जो कि दूसरे जगह पर है। लेकिन यहीं पर भारती को आज रात में रखा जाएगा इसी एक्सचेंज बिल्डिंग में। सीधे मुनीश पांडे का रुख कर लेते हैं। मुनीश, तकरीबन 4 घंटे लंबी चौड़ी पूछताछ हुई। हालांकि 2.5 घंटे के बाद ही, जैसा कि जानकारी दे रहे हैं दिव्येश, की उन्होंने स्वीकार कर लिया था। लेकिन यहां पर 4 घंटे की लंबी चौड़ी पूछताछ, किस तरह के सवालों का जवाब यहां पर भारती सिंह को देना पड़ा है, क्या क्या सवाल दागे गए एनसीबी की ओर से? मुनीश जी देखिए चित्रा, इस मामले में एनसीबी के पास में पहले से ही पुख्ता सबूत मौजूद थे। पेडलर से पूछताछ के दौरान भारती और उनके पति का नाम सामने आया था, जिसके बाद में पहले उनके घर पर छापेमारी की गई। छापेमारी के बाद में उनके घर से गांजा बरामद किया गया, मैरुआना बरामद किया गया और जब मैरुआना बरामद हो गए, यानी कि आपके खिलाफ में सबूत पहले ही एजेंसी को मिल चुके हैं, एनसीबी के पास में सबूत मिल चुका था। उन्होंने पूछताछ शुरू की और पूछताछ में उन्होंने कबूला कि हाँ वो सेवन करती हैं, लेकिन यह भी जानने की कोशिश करी और इसी के लिए उनके पति को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। वो जानना चाहती है एनसीबी कि क्या वो खरीद फरोख्त में शामिल थे या नहीं थे, क्योंकि जो क्वांटिटी मिली है ये कॉमर्शियल क्वांटिटी नहीं है, ये कंजम्पशन की क्वांटिटी है। कंजम्पशन अगर करते हैं तो जैसा आपने चित्रा पहले ही बताया, आपने भी इस केस को काफी नजदीक से कवर किया हुआ था इस बिल्डिंग से, जो अभी तक जो सबूत मिले हैं उसके हिसाब से जब कंजम्पशन आपने स्वीकार कर लिया है तो अलग धाराओं में आपके तहत मुकदमा बन सकता है। लेकिन अगर कॉमर्शियल क्वांटिटी एक बात कहीं सामने आ जाती है, खरीद फरोख्त में आप शामिल होते हैं, तो आपके खिलाफ ज्यादा पुख्ता केस बन सकता है और एनसीबी इसीलिए अभी भी लगातार हर्ष से पूछताछ कर रही है। ये महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं मुनीश। सीधे शम्स का रुख कर लेते हैं। शम्स, आपने तो बहुत सारी रिपोर्टिंग की है इस तरह के मामलों में और जब से सुशांत का मामला सामने आया था आपने कई अहम खुलासे भी किए जो देश तक पहुंचा। अब मेरा अगला सवाल आपसे यह है, भारती सिंह की गिरफ्तारी, क्योंकि बीच के दौर में जब दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, इन सभी से पूछताछ खत्म हो जाती है, उसके बाद देर तक सन्नाटा रहता है एनसीबी दफ्तर में। उसके बाद फिर अर्जुन रामपाल और उनके ड्राइवर पर शिकंजा है, एक के बाद एक दूसरे भी नाम सामने आते हैं। और अब भारती सिंह की ये गिरफ्तारी, ये क्या बताती है? एनसीबी का एक्शन लगातार जारी है। देखिए चित्रा, यहाँ पे 3 चीजें जिसे समझने की जरूरत है। पहली चीज जो क्लियर कर दें कि इस भारती की गिरफ्तारी का सुशांत सिंह राजपूत से कोई लेना देना नहीं है। जो एनसीबी की दिल्ली यूनिट की टीम मुंबई गई थी उसने अपना काम पूरा कर लिया। अब जो सारे एक्शन और कार्रवाई हो रही है मुंबई की जो जोन है एनसीबी की, वो कर रही है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अब तक चाहे वो सारा हो, श्रद्धा हो, दीपिका पादुकोण हो, रकुल प्रीत हो, इन सब ने जब भी पूछताछ की तो कभी भी ड्रग्स के सेवन की बात से इनकार किया। पहली है भारती जिन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ वो ये गांजा लेती थी। अब सवाल यह है कि यहाँ पे एनसीबी ने गिरफ्तार क्यों किया? 2 चीजें, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। अगर आप पर्सनल यूज करते हैं और
जैसा कि अभी बताया मुनीश ने भी, आपके पास कॉमर्शियल उतना मात्रा में बरामद नहीं होती है। ये जो लगभग 86 ग्राम के गांजे की जो बरामदगी हुई है, ये 2 घरों से हुई है, एक घर से नहीं हुई है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट करने का मतलब ये होता है कि आप एक तरीके से बड़ी सजा से बच गई। एक बेलेबल ऑफेंस है। आज बेशक गिरफ्तारी हुई एनसीबी के दफ्तर में, कल कोर्ट में पेश होंगी और बहुत मुमकिन है कि कल ही उनको जमानत भी मिल जाएगी। तो सवाल ये है कि एनसीबी ने दोनों चीजें कर सकती थी। यहाँ पे गिरफ्तारी की जरूरत क्या थी या नहीं थी, ये कल अदालत में पता चलेगा। लेकिन अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने यूज किया और एक कॉमर्शियल क्वांटिटी नहीं मिली है, तो फिर ये बहुत बड़ा मामला नहीं हुआ। नंबर 2, जो ड्रग पेडलर है जितने, उनके जरिए इन लोगों तक पहुंचा गया, चाहे वो अर्जुन रामपाल हो या भारती हो, भी आगे भी कई और नाम ऐसे आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल एनसीबी को लेकर ही उठ रहा है, वो ये क्या आप इन लोगों को बुलाते हैं, पूछताछ करते हैं, उसके बाद 1-2 को गिरफ्तारी करते हैं, फिर जमानत मिल जाती है। अभी तक पिछले 2-2.5 महीने में जब से एनसीबी हरकत में आई, एक बड़ी मछली, एक ड्रग सिंडिकेट का बड़ा नाम, एक ड्रग जो पूरा चलाता है, मुंबई बॉलीवुड में भी जो सप्लाई करता है, उनमें से वो कौन लोग हैं जो बॉलीवुड को ड्रग सप्लाई करते हैं। बिल्कुल। आज तक एनसीबी की टीम वहां तक नहीं पहुंची, चाहे वो दिल्ली से जो टीम गई हो या फिर मुंबई की हो। सिर्फ ये छोटे छोटे पेडलर जो आज भी एनसीबी के आप रिलीज देखें, उसमें 50 ग्राम, 20 ग्राम, 80 ग्राम ऐसे उनके पास से बरामदगी दिखाई जाती है और उसके बाद फिर दूसरे को उठाया जाता है। सवाल यह है कि इतनी बड़ी मात्रा में जब ड्रग सप्लाई हो रही है, तो फिर बड़ी मछली तक आज भी एक भी हाथ, एक भी बड़ा नाम सामने क्यों नहीं आया? ये एनसीबी के ऊपर एक सवाल उठता है।